बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू गोभी, थोड़ा सा बीच में डालेंगे चिकन और टेस्ट के लिए ये देखें इस तरह तैयार होगी। ये माशाल्लाह, ये देखें कितनी खूबसूरत। इसी तरीके की आलू गोभी तैयार करेंगे, बहुत स्पेशल किस्म की आलू गोभी होगी। ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरीके की आलू गोभी तैयार होगी, बहुत टेस्टी होगी। इसके लिए हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज ले लिया, उसमें ऑयल डाल देंगे, इसको कर लेंगे ब्राउन अच्छे तरीके से। मैंने फ्लेम नीचे जला दिया, इसको भी ब्राउन कर लेते हैं। ये मेरा प्याज ब्राउन हो गया। इसमें अदरक लहसुन का 1 चम्मच डाल देंगे। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाल दिया। अब इसमें ऐड डालेंगे टमाटर की पेस्ट, 2 अदद टमाटर की पेस्ट मैंने बना के रख ली थी, वो इसमें ऐड कर दी। इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये मैंने अच्छे तरीके से भून लिया। इसमें अभी नमक मिर्च ऐड करेंगे। ये देखें माशाल्लाह, इसी तरीके आपने, ये मैंने आधा चम्मच डाल दिया। ये आधा चम्मच मैंने और डाला, 1.5 चम्मच टोटल डालेंगे इसमें। ये 1.5 चम्मच सुरख मिर्च का हो गया। और नमक भी आधा चम्मच मैंने हल्दी का डाल दिया। नमक भी इसी तरीके हम 1 चम्मच डालेंगे। आधा चम्मच ये डाल दिया मैंने नमक का, और आधा चम्मच ये डाल दिया। पूरा 1 चम्मच मैंने नमक का डाल दिया इसमें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अज़हर अब्बास कुक मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। इसमें चिकन ऐड करेंगे अभी। ये मैंने 1 पाव चिकन ले लिया था, हड्डी वाला, टेस्ट के लिए थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे, बहुत अच्छी इससे टेस्ट आएगा गोभी में। और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, चिकन को मिक्स कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है। आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। अब इसमें ऐड करेंगे आलू। देखो, आलू पहले हमने ऐड करने, इसलिए ऐड करने, आलू जल्दी नहीं गलते, गोभी जल्दी गल जाती है, इसलिए आलू मैंने ऐड कर दिए। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा और इसको पका लेंगे हम आलू को पहले, फिर गोभी आखिर में गोभी डालेंगे हम। इससे ये होगा कि आपके आलू अच्छे तरीके से गले होंगे, आपकी गोभी जो होगी वो बिल्कुल खली खली रहेगी, उसका जो असल शेप होगी वो ज़ाया नहीं होगी, असल शेप रहेगी इसके ऊपर। तो आपने इसको अच्छे तरीके से मसाले के अंदर चिकन और आलू दोनों को अच्छे तरीके से भून लेना। जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा और आपकी गोभी बहुत टेस्टी बनेगी। इसी गोभी के आप सुबह बच्चों को पराठे भी बना के दे सकते हैं। पर गोभी वाले पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं। मैं चिकन थोड़ा सा टेस्ट के लिए डाला था कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है गोभी का ना। तो वैसे अगर चिकन आपके पास नहीं है तो आप चिकन कनौर भी डाल सकते हैं, चिकन पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने कोई मसाला इसमें यूज़ नहीं किया, ना गरम मसाला यूज़ किया, ना सफ़ेद ज़ीरा यूज़ किया, कुछ नहीं यूज़ किया। मैं इसके ओरिजिनल टेस्ट पे ये बना रहा हूँ, इसका असली टेस्ट इसमें आए। तो ये देखें, इसी तरीके आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जो मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ ना, कोई मसाला नहीं डालना। अब इसमें गोभी ऐड कर देंगे हम। ये मैंने आधा किलो गोभी ले ली थी, इसको मैंने अच्छे तरीके से काट के रख लिया था और अब इसको मैं उसमें गोभी को ऐड कर दिया जी। और इसको मैंने इसी तरीके भूनेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी का मैं छट्टा लगा के इसको भून रहा हूँ, इसलिए भून रहा हूँ कि ये गोभी जो है ना खली खली रहे। आलू हमारे गल चुके हैं और चिकन हमारा गल चुका। ये गोभी अभी थोड़ा सा भून के ऊपर से दम लगा देंगे। ये गोभी, ये देखें इसकी कितनी प्यारी लुक नज़र आ रही है आपको। ये देखें, आलू गोभी चिकन बहुत अच्छा बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। जो मैं आज आपको ट्रिक बता रहा हूँ ये बिल्कुल असली ट्रिक है। चिकन का जो यखनी होगी, जो पानी होगा चिकन का, वो निकलेगा और इसके अंदर आ जाएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत मज़े का टेस्ट होगा। ये देखें माशाल्लाह, आपने इसी तरीके भून लेना इसको अच्छे तरीके से। जैसे मैंने इसको भुना, आपने इसी तरीके से इसको अच्छे तरीके से भून लेना और थोड़ा थोड़ा दम दे के इसको पकाएंगे हम, और थोड़ा थोड़ा इसको हिलाते भी रहेंगे साथ, इसलिए कि ये नीचे लग ना जाए। देखो, ये नीचे भी लग जाता है, इसलिए आपने इसको गोभी को हिलाते रहना है। जब इसका अंदर से पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, फिर इसका ख़तरा होता है कि नीचे से ना लग जाए।
तो इसको फिर हम हल्के फ्लेम पे इसको पकाना होता है, ऊपर ढकना रख के। ये देखें, ये गोभी भी बिल्कुल खली खली है, आपको नज़र आ रही है। बिल्कुल हमारी गोभी तैयार होगी। इसमें अभी डालेंगे हम धनिया, मिर्चें डालेंगे। ये देखें माशाल्लाह, गोभी की आप शेप देख रहे हैं, बिल्कुल खली खली, और आलू भी बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अगर आपने मेरा चैनल अज़रबास कुक मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी ज़रूर किया करें, ये आपकी हौसला अफजाई होती है। ये देखें, ये मैंने पहले धनिया डालें इसके ऊपर, अब इसके ऊपर हरी मिर्चें डालेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा ढकना देंगे, इससे बहुत अच्छा धनिया की और हरी मिर्च की बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत टेस्टी आपकी गोभी बनेगी। ये मैं आपको कैमरा जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखें इसका कितना प्यारा कलर है। इसी तरीके का आपका कलर होना चाहिए बिल्कुल। मैंने लाइट मसाले डाले, कोई ऐसे मसाला नहीं इसमें डाला, नमक मिर्च हल्दी डाली है, इसके अलावा मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। तो बहुत करारी और बहुत टेस्टी गोभी बनी है। तो आपने इसी तरीके की गोभी बनानी है, आपकी गोभी बहुत अच्छी बनेगी। तो चिकन मैंने इसलिए डाला था, चिकन कनौर की डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी चिकन के टेस्ट में ये गोभी पकेगी और गोभी का टेस्ट बहुत अच्छा है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, तो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये छोटे छोटे गोभी के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा